नेक्स्ट प्रत्यय है आपका सानच प्रत्यय। सानच में क्या बचेगा, आन बचेगा या मान बचेगा। क्यों? क्योंकि आदर्श फिर आन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चा चला गया तो चा हलंतम सूत्र से चला जाएगा और सा किससे चला जाएगा, इससे। ये कैसे, जरा देखिए मैंने सानच लिखा सा नो चो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ आदर्श प्लस आन और प्लस चा हलंतम सूत्र से गया, सा लाशा का वाले से क्या बचा, आन से मिलता हुआ शब्द क्या है, मान भी है, क्योंकि जहाँ आन काम नहीं आता वहाँ मान आएगा लिखा हुआ। अब जरा देखिए, ये वर्तमान कालीन प्रत्यय है लगातार कार्य होने के अर्थ में और तीनों लिंगों में होता है। अब आप कहोगे कि शर्त प्रत्यय में भी ऐसा ही होता है, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी से शर्त लगाएंगे तो हाथ मिलाएंगे, और हाथ कब मिलाते हैं, तो वर्तमान में ही तो लगाई होगी ना कभी तो शर्त आपने। और क्या कहा होगा कि भाई ये लगातार कार्य तुझे करना है ना, किसी कार्य करने के लिए बस। तो जब कार्य करने के लिए शर्त लगाइए तो आप लगातार और लगा दीजिए, तो लगातार है ना, पर ये होता है कॉन्टिन्यूसली ना, इस तरीके से। तो लगातार कार्य का होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, किसका, शर्त का और सानच का। अभी तीनों लिंगों में होता है उसी तरीके से। अब देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए, एक दो देख लीजिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। भाष प्लस सानच क्या हो गया, भाष है, या तो आन लगेगा, तो आन लगाएंगे तो क्या आएगा, भाषान हो जाएगा या भाषाण हो जाएगा। लेकिन अगर शब्द की सार्थकता देखो तो भाषाण नहीं होता, भाषमान होता है। ऐसे रुद्रमान हो जाएगा, कुर्वाण हो जाएगा। अरे वाण आण मान, देखो आन मान किस में बचता है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए। और मैंने बताया था स्त्रीलिंग में आगा डंडा लगाएंगे, नपुंसक लिंग में माँ लगा देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। और विसर्ग तो चल ही रहा है, ये रहा मान, ये रहा याजमान, ये रहा। देखो नी का ई की मात्रा या में बदलती, मान लिखा हुआ है। वर्ध है, रे ऊपर चला गया, वर्धमान हो गया। ऐसे ये है, व्रत है, वर्तमान हो गया। शी का देखो शय हो गया, ई की मात्रा ये हो गया, तो यहाँ पे आन लगा हुआ है, तो देखिए आन जुड़ा हुआ है। कंप है, कंप मान, यहाँ मान जुड़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आसीन, ध्यान रखना, आस का आसीन होता है, आसीना हो जाएगा और आसीनम हो जाएगा। तो आपको इस तरह के ध्यान रखना है, आस का ऐसे ही चलता है, चाहे रटिए कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये रहा जन जयमान, तवर तरुणमान, सेवमान, ये आया होता सेवमान। अब मान किस में बचता है, सानच प्रत्यय में बचता है। कथ है, कथमान। तो इस तरीके से मान बचेगा या आन बचेगा। और आस में आपका ध्यान रखना आसीन बचेगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहता तो मैं सिर्फ मान वाले जो सेम है वे लिखवाया था, लेकिन आन वाला और सीन वाला यानी कि ईन वाला भी तो होना चाहिए ना, कभी क्या पता वो यही दे दे और आपको ऑप्शन में न दिखाई दे कि कौन सा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इनकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, जो इनकी संज्ञा होती है वो क्या होती है, सत संज्ञा होती है। अगर पूछने लगे कि श्रत और सानस प्रत्यय कैसे संज्ञा होते हैं, तो सत संज्ञक होते हैं ये इन प्रत्ययों की संज्ञा कैसे होती है, सत संज्ञा होती है। या पूछ लेगा कि श्रत की सत संज्ञा कैसी होती है, सत होती है, या सानस की पूछ ले या दोनों की पूछ ले, तो कैसे भी वो पूछ सकता है। याद करने का तरीका है, एक और बताई थी मैंने, कत तथा कत्वतों की संज्ञा बताई थी, जिसकी जो निष्ठा होती है, या तो वो कत या कत्वतों की पूछेगा या श्रत या सानस की पूछेगा। एक बात ध्यान रख लो, दो को याद रख लो, दो का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं इसी की तरीका बता रहा हूँ। देखिए सैफ और ये रस है, अब कहोगे अलग अलग है, मैचिंग तो है ना, धमनी तो एक से निकालते हैं। ये रस है, ये रस है, ये रस है, ये रस है, तो मतलब सह वाले संज्ञा वाले चल जाएंगे और जो बचेगा वो आपकी निष्ठा हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो धातुएं होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, पढ़ाऊँगा मैं। पहले होती है परस्मैपदी, आत्मनेपदी और आपका तीसरा होता है उभयपदी। तो ध्यान रखना, जो परस्मैपदी धातुओं के लिए श्रत प्रत्यय का
और आत्मनेपदी धातुओं के लिए सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है, पूछ लेता है वो। और दोनों और उभयपदी धातुओं के लिए दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, वही बात है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परस्मैपदी धातु के लिए श्रत होता है या सानच होता है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं, आसान तरीका। देखिए इसमें रे है, सानच में रे तो नहीं है ना, इसमें रे है, तो ये रे वाला रे वाले से ही जुड़ जाएगा, ये रे। अरे ये ऋषि होता है लेकिन बनता तो रे है ना, तो आप ये रे और ये रे। इसमें कोई रे नहीं है तो इसमें भी कोई रे नहीं है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आप रट्टिफिकेशन वाले हैं तो रटिए सब बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है कि परस्मैपदी और आत्मनेपदों के लिए श्रत और सानच प्रत्यय का प्रयोग करा जाता है, ये बात सही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर देखा जाए किसका किसके साथ होता है तब कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये कन्फ्यूज़न से बचने का आपका तरीका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली कि ये प्रत्यय यानी कि सानच और श्रत प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पहली बात तो ये कि किस तरीके से होते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए पठन बालक गच्छति, श्रत प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें नय बचा हुआ है, पुल्लिंग का बचा हुआ है ना, नय बचता है, तो पठन बालक गच्छति यानी कि पढ़ता हुआ बालक जाता है। ऐसे ही भाषमान शिक्षण लिखती यानी कि बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। मतलब देखिए पढ़ता हुआ बालक, तो बालक की क्या बता रहा है विशेषता, क्या है विशेषता, पढ़ने की उसकी विशेषता है। शिक्षक की क्या विशेषता है, बोलता है शिक्षक। तो मतलब कर्ता क्या है, इसमें बालक है, इसमें शिक्षक है, तो शिक्षक की विशेषण बताते हैं, ये विशेषता बताते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि वे कौन से प्रत्यय हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं कर्ता की, या वे कौन से प्रत्यय हैं जो कर्ता को विशेषण की कर्ता की विशेषता बताते हैं। कुछ भी ये पूछ सकता है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि श्रत और सैफ और सह और सह से सत प्रत्यय सत होती है इनकी संज्ञा, और श्रत और सानच। अब जरा मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप किसी से शर्त लगाएंगे, लगातार कार्य करने के लिए शर्त लगाएंगे, और आपकी जो शान की बात होगी, आपके मान की बात होगी, आपके आन की बात होगी, और आपकी अगर वो शर्त जी जाते हैं तो आपके विशेषता बता दिया जाएगा कि हाँ आप में ये विशेषता है, आप में ये गुण है। अगर आपके ये सेंटेंस याद है जो मैंने कहा, शर्त लगाओगे, हाथ मिलाओगे, लगातार कार्य करने के लिए मिलाओगे, अपनी शान मान आन के लिए मिलाओगे, मतलब करोगे काम को और आप उस काम को कर लेते हैं, तो लोग बाग आपके गुण पहचान लेंगे, आपके विशेषण पहचान लेंगे। बस यही करना है, कुछ नहीं। ठीक है, शरत तो सानस प्रत्यय आपका कंप्लीट। कल से हम तदित प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है।